बुध है बहन का कारक। बहन, मौसी, जैसे बुआ, इन सब के साथ बना के रखनी है। जब भी वो हमारे घर आते हैं तो उन्हें कुछ गिफ्ट्स दें, या हम उनके घर जाते हैं तो कुछ लेके जाएं। इससे हमारा कुछ कमी नहीं होती हमारे में, हमारा बढ़ता ही है। अगर हम 100 रुपये की चीज़ उनको देंगे ना तो हमारे 1000 ही मिलेंगे। बिल्कुल। तो बुध हमारी बुद्धि का कारक है, इससे हमारी बुद्धि सही रहेगी। अगर हम, ये छोटी सी रेमेडी है, इसमें कुछ हमें ज़्यादा करना भी नहीं है, आते जाते रहते हैं हम एक दूसरे के घर, तो हमें ये जस्ट नॉर्मल सी रेमेडी है, इसको करें तो हमारा बुध बहुत अच्छा रहेगा। इससे बुध है बिजनेस का कारक, बिजनेस अच्छा चलाना है हमें। आजकल सबको प्रॉब्लम है फाइनेंसिस की, बिजनेस अच्छा होगा तो फाइनेंसिस ठीक रहेंगे। तो फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए हमें अपनी बहन, बुआ, बेटी से बना के रखनी है, गलत वर्डिंग नहीं यूज़ करनी। जबकि आजकल रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं जिसके करने से हम अपने प्लैनेट्स ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हम ये ना मन में भाव रखें कि हम उनको दे रहे हैं, कम से कम ये भाव रख के ही कर लें कि आप अगर किसी को दे रहे हो तो उससे आपका भी अच्छा हो रहा है। ये तो आप अपने कर्म सुधार रहे हैं। अपने कर्म सुधार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने फाइनेंस, ये सोच लो अपने फाइनेंसिस के लिए हम कुछ कर रहे हैं बस। आप ये मत सोचो कि वो आ गए तो हमारे ऊपर बर्डन पड़ गया जी, कुछ देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं, क्योंकि सिंगल फैमिलीज रह रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। सब कोई हर किसी के एक एक दो बच्चे हैं, और उनके आगे मतलब अपने चाचे ताए, पहले हम देखते थे कि जॉइंट फैमिलीज होती थी, उनकी आपस में बहुत ज्यादा बनती थी, लेकिन आज हर कोई बस अपनी फैमिली में ही मस्त है, अपने लोगों में ही मस्त है। उनके आगे जो चाचे ताए, मामे, बुआ जो भी था, मेरे को लगता है वो बस एक हद तक उनके रिलेशनशिप रह गई है। वो भी कभी किसी को कोई अगर बीमार है या कोई काम है, अदरवाइज नहीं। पहले कितना घर में रौनकें लगी होती थी कि लोग आते थे। देखो घर में कितना सन्नाटा छाया रहता है, बिल्कुल, घर में मन नहीं लगता। हाँ, 4 जनों की फैमिली रह गई है, रिलेशंस रहे ही नहीं है। जब हम रिलेशंस को ठीक रखेंगे तो हमें प्लैनेट्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी लाइफ वैसे ही स्मूथ चलेगी। तो कहीं ना कहीं ग्रह रिलेशन के ऊपर भी काम करते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो ग्रह नेचुरली आपके अच्छे हो जाएंगे। जी, तो नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट शुक्र की, जिसको वीनस बोलते हैं। वीनस, हाँ, वीनस लग्जरी का कारक माना जाता है। हर कोई चाहता है कि वीनस मेरा अच्छा हो, सो दैट कि मेरी किस्मत चमके। वीनस वाइफ का भी कारक है। हाँ, मतलब ये वीनस ग्रह के बारे में हमारे दर्शकों को बताओ, कि हमारे जो व्यूअर हैं उनको बताओ कि वीनस को कैसे अच्छा कर सकते हैं। कोई ऐसा छोटा सा टिप? पहले ये देखो खराब कैसे होता है। हाँ, खराब कैसे होता है। हाँ, सॉरी, ठीक है ना। हम अंडरगारमेंट्स डालते हैं खराब, पुराने, हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते जिनमें छेद होते हैं। बिल्कुल, वो नहीं डालने चाहिए। पर्सनल ग्रूमिंग का ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल ग्रूमिंग हमें करनी चाहिए या तो फ्राइडे को या मंडे को। अच्छा। हम करते हैं संडे को, सैटरडे संडे जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन नहीं करनी है। तो मंडे और फ्राइडे को जो वीनस का आप रेमेडी मांग रहे हो ना, कैसे ठीक करें पर्सनल ग्रूमिंग, उसके लिए स्पेशली ध्यान रखना है पर्सनल ग्रूमिंग का। अच्छा। तो खुद को साफ सुथरा रखना है, और फटे कपड़े भी थोड़े सलीकेदार पहनने हैं, और वाइफ के साथ तो बिल्कुल ही गलत बिहेव नहीं करना। इससे आपके फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, जिनकी हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, तो इस वजह से वीनस आपका खराब हो जाता है। और कोई कारण? और जैसे हम कन्वेंस हम यूज करते हैं, गंदी कन्वेंस यूज कर लेते हैं। हाँ, धोते नहीं है बिल्कुल। ये सबसे बड़ा वीनस खराब करने का कारण है। अच्छा। तो कोई भी बाइक आप यूज करते हो, कार यूज करते हो, उसको डेली क्लीन करो, तभी यूज करो। अगर हम क्लीन यूज करते हैं तो वो वीनस अच्छा होता है। अगर हम गंदी यूज करें तो हमारा सैटर्न खराब हो जाता है। उससे शनि खराब हो जाता है हमारा, अगर हम गंदी वाली यूज करते हैं तो डबल इफेक्ट आता है इससे। शुक्र और शनि दोनों खराब हो जाते हैं। दोनों खराब हो जाते हैं जी। बिल्कुल जी। तो नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं? नेक्स्ट हम गुरु जुपिटर, जो हमारी विजडम का कारक है जी, ज्ञान जिसको बोलते हैं, बुद्धि भी ज्ञान भी। और अगर गुरु हमारा खराब है तो हमें नेचुरली अस्थमा संबंधी प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। अच्छा। बिल्कुल, सांस से रिलेटेड है ये। तो इसको खराब, तो जैसे आजकल गुरुओं को हम गालियाँ निकाल देते हैं, ये क्या है, कैसे बोल रहा है, बहुत गलत करते हैं। क्यों हमने बोल के अपना खराब करना है? वो अपने कर्म कर रहा है, वो अपने कर्म खराब कर रहा है, हम क्यों बोल ले? इससे हमारा गुरु खराब हो रहा है। तो हमें ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए गुरु के बारे में, टीचर के बारे में, अपने बॉस को गालियां निकालनी, ये तो सब करते हैं। हाँ, तो फिर अपना गुरु खराब कर रहे हो ना, तभी प्रॉब्लम्स भी आती हैं आपको। पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी लाइफ में, आजकल क्यों है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स? लोग बैक बिचिंग करते हैं, और कहीं ना कहीं वो जैसे कि हम गुरु की बैक बाइटिंग मत करो मेनली। अच्छा, जो आपको एडवाइस कर रहा है या आपको लीड कर रहा है, भी आप जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। अच्छा, जिससे भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, चाहे आपकी मदर है, उसको एज ए गुरु ट्रीट करो ना, जो आपको कुछ दे रहा है, आपकी नॉलेज में गेन कर रहा है आपकी।
अगर अपना गुरु अच्छा करना चाहते हैं तो जो भी आपको एडवाइस कर रहा है उसकी बुराई मत करो भैया, नहीं तो गुरु ग्रह खराब हो और जाएगा कोई भी आपका। संत है चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं तो उनके लिए कुछ मत बोलो भाई, हमें क्या लेना है।